नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ब्रिटिश विदेश नीति। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वहाँ पे अंग्रेजों का शासन हुआ था और ये सारे एग्जामों में एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है और ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे और 5 से 7 मिनट में सारे के सारे आपके माइंड में रहेगा। बस हमारा वादा है या चैलेंज है, आप जो भी समझिए, बस 5-7 मिनट बन रही है, सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे नेपाल के बारे में, वर्मा के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारे भारत का मानचित्र है और ये जो एरिया देख रहे हैं ये नेपाल है हमारा। तो नेपाल में आप 2 ही बात याद रखिएगा। एक तो नेपाल में 1814 में नल पानी का युद्ध हुआ था और दूसरा 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। बस 2 ही चीज़ याद रखिएगा, नल पानी का युद्ध 1814, दूसरा सुगौली की संधि 1816। आपसे क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछेगा कि नल पानी कहाँ अवस्थित है, नल पानी का युद्ध कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे अवस्थित है, तो उत्तराखंड में, याद रखिएगा उत्तराखंड में। आपका सुगौली पूछेगा, सुगौली कहाँ पे है, तो याद रखेगा बिहार के पूर्वी चंपारण में अवस्थित है सुगौली। सुगौली कहाँ है, तो बिहार के पूर्वी चंपारण में है, इसलिए सेटर यहाँ से क्वेश्चन दागता है, याद रखिएगा। सुगौली के संधि के तहत नेपाल का सीमा तय हुआ, निर्धारित हुआ कि भाई आप काली नदी से लेकर मेची नदी के बीच में आपका सीमा रहेगा, नेपाल का सीमा रहेगा। ये अंग्रेजों ने तय किया था। उसमें ब्रिटिश गवर्नर जो था, यानी कि सुगौली के संधि के समय में जो ब्रिटिश गवर्नर था वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा सुगौली के संधि के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। याद रखिएगा इस बात को। और सुगौली के संधि के तहत ही नेपाल का सीमा निर्धारित हुआ था। उसके बाद हम लोग बात करना चाह रहे हैं, देखिए नेपाल में 2 ही चीज़ हैं, दोनों चीज़ याद रखिएगा। नल पानी पहले न आ रहा है, उसके बाद नेपाल हो गया। आपसे पूछेगा कि भाई ये बताइए सुगौली की संधि सुगौली कहाँ है, तो बिहार के पूर्वी चंपारण में है। नल पानी का युद्ध कहाँ पे हुआ था, तो उत्तराखंड में। कहाँ पे है नल पानी, तो उत्तराखंड में है, याद रखिएगा दोनों। उसके बाद वर्मा, ये जो एरिया देख रहे हैं म्यांमार यानी कि वर्मा है, ये हमारा एरिया क्या है, तो वर्मा है, याद रखिएगा। अब वर्मा में बस 3 ही मोस्ट है, 3 ही लड़ाई हुआ था वर्मा का। आंग्ल वर्मा युद्ध यानी अंग्रेज वर्सेस वर्मा के बीच में लड़ाई हुआ था और 3 लड़ाई हुआ था। कब कब हुआ था, तो याद रखिएगा प्रथम जो लड़ाई हुआ था 1824 से लेकर 1826 तक। द्वितीय हुआ था 1852 से लेकर 1853 तक। तृतीय हुआ था 1885 से लेकर 1886 तक, याद रखिएगा। अब इस पूछेगा प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध के समय ब्रिटिश वायसराय कौन था, द्वितीय आंग्ल वर्मा के समय ब्रिटिश वायसराय कौन था, तृतीय पूछ देगा वायसराय कौन था। तो याद रखिएगा, देखिए आपको सारे के सारे याद करा देंगे ट्रिक के माध्यम से। देखिए भाई, पहला में आपका एमहर्स्ट थे, उसके बाद डलहौजी थे, उसके बाद डफरिन थे। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए कोड क्या रखेगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए वर्मा ऐसे लिख सकते हैं, यानी अशुद्ध है, ये हमारा शुद्ध है। तो याद रखिए, देखिए तो यहाँ पे सिर्फ याद करने के लिए ऐसे लिखें, बर अम्मा, बर यानी दूल्हा अपने माँ से कह रहा है माँ, उसकी माँ सुनी नहीं रही है, तो बर वही लड़का, वही दूल्हा कह रहा है ए दीदी, क्या बोला है, माँ को बोल रहे हैं, माँ नहीं सुन रही है, तो बर क्या कह रहा है, दूल्हा बोल रहा है ए दीदी, यानी ए से हो जाएगा एमहर्स्ट, डी से डलहौजी और डी से डफरी। याद रखिएगा ए दीदी। वर्मा में 3 आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, प्रथम 1824 से लेकर 26 तक और द्वितीय 1852 से लेकर 1853 तक, और उसके बाद 1885 से 1886 तक। याद रखिएगा 1826 में यांडवू की संधि हुई थी, याद रखिएगा यांडवू की संधि कब हुआ था, 1826 में। याद रखिएगा किसके उस समय ब्रिटिश गवर्नर वायसराय कौन था, तो लॉर्ड एमहर्स्ट थे। याद रखिएगा, बहुत ही भेबियाई है। यांडवू की संधि कब हुआ था, 1826 में हुआ था, याद रखिएगा। और उसी समय ये प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध भी हुआ था, ये दोनों याद रखिएगा। बर्मा में याद रखिएगा 1835 के अधिनियम के तहत 1837 में वर्मा भारत से क्या हुआ, अलग हो गया। 1835 के अधिनियम के तहत 1837 में भारत से वर्मा अलग हुआ था। आपसे पूछता है क्वेश्चन कि वर्मा भारत से कब अलग हुआ, 1837 में, किस अधिनियम के तहत हुआ था, 1835 के अधिनियम के तहत। उसके बाद है अफगान युद्ध,
यानी कि अफगानिस्तान, यानी कि ये जो एरिया देख रहे हैं आप पाकिस्तान है, और ये क्या हो जाएगा अफगानिस्तान है। याद रखिएगा कुत्ता इसका ट्रिक है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये होता है कुत्ता, याद रखिएगा। अब देखिए यह अफगानिस्तान के बारे में कुछ हम लोग बात करते हैं, तो इसका भी अफगानिस्तान का 3 लड़ाई हुआ था, यानी कि आंग्ल अफगान युद्ध 3 लड़ा गया था। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना गाइज तो लाइक शेयर कर दीजिए। उस तरह लाइक करने से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छे प्रकार से और मेहनत किया जाता है। तो देखिए पहला अगर आपसे बात किया जाए 1829 से लेकर 1842 तक चला था ये लड़ाई, और इसमें जो ब्रिटिश वायसराय थे वो कौन थे, तो लॉर्ड ऑकलैंड थे, लॉर्ड ऑकलैंड। उसके बाद द्वितीय देखा जाए 1878 से लेकर 80 तक चला था, और उसमें कौन थे, तो लॉर्ड लिटन थे। उसके बाद तृतीय देखा जाए तो 1919 से लेकर 1921 तक ये तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, और इस समय चेम्सफोर्ड थे ब्रिटिश वायसराय। देखिए इसको किस प्रकार सीक्वेंस में याद करेंगे, तो याद रखिएगा प्रथम में ऑकलैंड है, द्वितीय में लिटन है, तृतीय में चेम्सफोर्ड है। तो देखिए इसको याद करने के लिए ओकाई आता है, ओकाई आता है, ओकाई 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 यानी उल्टी, उल्टी आता है। कहाँ आता है उल्टी, तो लिट्टी चोखा खा लिए, क्या खा लिए, लिट्टी चोखा। तो भाई लिट्टी से हो जाएगा लिटन, ओकाई यानी ऑकलैंड, ओकाई आता है ऑकलैंड, कहाँ है ओकाई आता है, तो लिट्टी चोखा खा लिया। तो यानी कि लिट्टी यानी कि लिट से हो जाएगा लिटन, और चोखा से क्या हो जाएगा, चेम्सफोर्ड हो जाएगा। ओकाई आता है यानी अफगान में, याद रखिएगा अफगानिस्तान में गए थे तो वहाँ पे क्या कर लिया हम, भारत का, बिहार का तो लिट्टी चोखा प्रमुख है, कहीं और अन्य जाइएगा अफगानिस्तान कहीं भी जाइएगा तो आपको लिट्टी चोखा ऐसे देगा कि आप खाइए नहीं पाइएगा, बहुत बेकार लगता है, भद्दा लगता है। और बिहार का ही लिट्टी चोखा प्रमुख है, तो बिहार में तो हम लोग खाते ही हैं। और आपका कहीं ये गए थे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में याद रखिएगा गए थे वहाँ पे तो उकाई आ गया, लिट्टी चोखा खाने पे हमारा क्या होगा, उकाई आ गया। तो उकाई आता है क्यों, तो लिट्टी चोखा खा लिए, यानी उकाई से ऑकलैंड हो जाएंगे, लिटन हो जाएंगे और चेम्सफोर्ड हो जाएंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और याद रखिएगा एक चीज़ और ही बात, यानी कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के समय याद रखिएगा गड़मक की संधि हुई, बहुत VVI है, आपसे पूछेगा गड़मक की संधि कब हुआ था, तो याद रखिएगा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के समय गड़मक की संधि हुई थी, याद रखिएगा बहुत VVI है। और ये ऑकलैंड याद रखिएगा, लिटन रखिएगा, चेम्सफोर्ड ये रखिएगा। एक बार फास्ट रिवीजन रिकॉल कर लेते हैं। पहले नेपाल याद रखिएगा, नेपाल के अगर सीमा निर्धारित किया गया किस संधि के तहत, तो सुगौली के संधि के तहत। सुगौली के संधि कब हुआ था, तो याद रखिए 1816 में हुआ था। सुगौली कहाँ पड़ता है, तो बिहार के पूर्वी चंपारण में पड़ता है। नल पानी कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में पड़ता है। नल पानी युद्ध कब हुआ था, 1814 में हुआ था। बर्मा में आ जाइए, बर्मा का प्रथम युद्ध आंग्ल वर्सेस बर्मा में प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1824 से 1826। उसी में क्या हुआ, किस संधि, कौन सी संधि हुई थी, यान्डबू की संधि हुई थी 1826 में। 1826 में क्या हुआ, यान्डबू की संधि हुई थी। उसके बाद द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध आप देख रहे हैं तो 1852 से 1853 तक, ठीक है। याद रखिएगा इसमें कौन थे, ब्रिटिश वायसराय कौन थे, तो याद रखिएगा आपका डलहौजी थे। उसके बाद तृतीय में आप आते हैं तो 1885 से 1886 तक चला, और उस समय जो थे वायसराय वो थे आपके डफरिन। याद रखिएगा आंग्ल में आ जाइएगा 1839 से लेकर 1842 तक, और उसके बाद 1878 से लेकर 1880 तक, 1919 से लेकर 1981 तक 3 आंग्ल अफगान युद्ध हुए थे। कौन कौन ब्रिटिश वायसराय कौन कौन थे, तो याद रखिएगा ऑकलैंड थे और आपका लिटन थे और चेम्सफोर्ड थे। याद रखिएगा ये। अगर वीडियो पसंद आ रहे थे गाइज प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।